एक बार एक राजा के मन में एक ख्याल आता है कि चलो आज अपने हाथ से सबको भोजन कराते हैं। प्रजा के लोगों को इकट्ठा करते हैं, ढिंडोरा पूरे गांव में पिटवा देते हैं कि राजा कल अपने हाथ से सबको भोजन परोसेंगे। और सबको राजा ने अपने महल बुलाया है। गांव के काफ़ी लोग वहां पहुंचते हैं। राजा सबको खाना परोसना शुरू करते हैं। 1 2 3 4 करते करते एक ऐसे व्यक्ति के सामने पहुंच जाते हैं जहां पहुंचने के बाद उनका हाथ रुक जाता है और उनके मन में कुछ ऐसा आता है कि इस व्यक्ति को उठाकर मैं सूली चढ़ा दूं, फांसी चढ़ा दूं। लेकिन राजा है, राजा हर तरह से सोचता है। राजा ने कहा, भाई मेरे मन में आखिर ऐसा ख्याल क्यों आया? इस व्यक्ति ने मेरा क्या बिगाड़ा? फिर मेरे मन में ऐसी ख्याल क्यों आया? राजा ने अपने वजीर को बुलाया और कहा, देखो ऐसे ऐसे मेरे मन में ख्याल उत्पन्न हुआ है, लेकिन मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हुआ है, आप पता करो ऐसे क्यों हुआ। वजीर उस व्यक्ति के घर पहुंचता है गांव में और जाकर उससे कहता है कि भाई ऐसे ऐसे हमारे राजा के मन में एक ख्याल उत्पन्न हुआ, हम जानना चाहते हैं ऐसा क्या कारण है, क्यों ऐसा ख्याल आया होगा। वो व्यक्ति पहले कुछ डरा हुआ था, लेकिन क्योंकि राजा का आदेश था, बोलना सच था, उसने कहा, मेरी चंदन की लकड़ियों की दुकान है और बहुत दिन से चंदन की लकड़ी बिक नहीं रही, घर का खर्चा भी नहीं निकल रहा, तो मैं हमेशा ये सोचता हूँ मन ही मन कि हे भगवान, किसी तरह राजा को उठा ले तो मेरी सारी चंदन की लकड़ियां बिक जाएगी। वजीर सुनता है और सुनकर वापस चला जाता है। अब वो सोचता है अगर मैंने राजा को कहा तो राजा इसको वास्तव में सूली चढ़ा देगा। तो राजा को कुछ नहीं बोलता, बल्कि अगले दिन से उसके यहाँ से 2 2 4 4 लकड़ियां खरीदने शुरू कर देता है। महल के किसी कार्य में उसको लगा देता है और उसे बोलता है कि राजा ने ये लकड़ियां मंगवाई है। ऐसे हर रोज उसके यहाँ से 2 4 लकड़ियां खरीदी जाती और उसके यहाँ उसके परिवार का खर्चा पानी आराम से चलने लगा। अब राजा के मन में थोड़े वक्त बाद फिर वही ख्याल आता है कि आज फिर मैं चलिए सबको बुलाकर भोजन अपने हाथ से कराता हूँ। फिर राजा इसी तरह से पूरे गांव में अनाउंस करा देता है और सब गांव वाले आ जाते हैं महल में। महल के बाहर एक साइड बड़े ग्राउंड के अंदर सबको बिठा दिया जाता है और राजा अपने हाथ से सबको खाना परोसने लगता है। जब राजा अपने हाथ से खाना परोस रहा होता है, फिर जाकर राजा वहीं जाकर हाथ रुक जाता है राजा का। राजा के मन में इस बार ख्याल आता है कि मैं इस व्यक्ति को उठाऊं और अपने गले लगा लूं और इसको बहुत प्यार करूं। कुछ ऐसी भावनाएं अंदर से आनी शुरू होती है कि उसके प्रति प्रेम भाव जागरूक होता है राजा के मन में। राजा विचलित होने लगता है, ये क्या हो रहा है। राजा फिर सैनिक अपने वजीर को बुलाता है और उसे सारी बातें समझाता है और कहता है, देख कर आओ क्या बात है, मेरे मन में ऐसा ख्याल क्यों उत्पन्न हुआ। वजीर साहब जाते हैं फिर उसी व्यक्ति के घर के, भैया आप क्या बात है, राजा जब आपके पास पहुंचे खाना देने के लिए, भोजन देने के लिए, तो उनके मन में इस बार इस तरह के ख्याल आए कि क्यों ना आपको उठाकर गले लगा ले और आपको बहुत प्यार करे, ऐसा क्या है। तब वो व्यक्ति कहता है, कुछ नहीं, मैं तो सिर्फ हर रोज परमात्मा से दुआ करता हूँ, हे परमात्मा इस राजा को कभी मृत्यु ना देना, इसकी उम्र आयु बहुत लंबी करो, क्योंकि ये है तो मेरे घर का खर्चा चल रहा है। ये डेली मुझसे 2 3 लकड़ियाँ मंगा लेता है और मेरे घर का खर्चा चलता है और मैं परमात्मा से सुबह शाम उसके लिए दुआ करता हूँ। तो वजीर सारी बातें समझ जाता है। तो दोस्तों, कहने का अर्थ ये है, ये वाइब्रेशंस जो होती हैं, जैसा हम जिसके प्रति सोचते हैं वैसा ही वो उस व्यक्ति के पास जाकर कार्य करती है। ये जो यूनिवर्स है, इसके अंदर ये वाइब्रेशंस घूमती है। जिस व्यक्ति के लिए जैसे भाव मन में होंगे, सामने वाले व्यक्ति के मन में भी हमारे प्रति वैसे ही भाव होने शुरू हो जाते हैं। तो हमेशा सामने वाले व्यक्ति के प्रति हमेशा पॉजिटिव यानी कि शुभ भावना, शुभ कामना रखें, ताकि सारी दुनिया आपके प्रति शुभ कामना, शुभ भावना रखे। जब हम पूरी दुनिया के लिए मांगने लगते हैं तो पूरी दुनिया हमारे लिए मांगती है। नमस्कार। ओम शांति।